अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाई वल मुरसलीन खसूसन अला सय्यदिल मुरसलीन वला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अल्लाह तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। अल्लाह ताला की पाक हम्दो सना तो बाद और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया अरफा में हदियतन तोहफ़तन दरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन और तमाम शुरकाए महफ़िल, हमारी जानिब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कबूल हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बात कर रहे। चले आए मुख्तसर से वक्त में मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि अल्लाह पाक ने आपके बारे में ये फरमाया ना कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको सिर्फ तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपने देखा होगा कि इंसानों के अलावा जो जानवर भी हैं ना, वो भी अपने बच्चों का बड़ा ख्याल करते हैं। बच्चों से बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफकत का जो है उनका भी मामला है। क्यों ये सारे जानवर भी जो हैं वो अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं? वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह पाक ने
उनमें जो है वो रहमत को डाला हुआ है। बस यूं समझ लें कि रहमत का एक हिस्सा जो है, यानी 100 में से एक हिस्सा, 99 हिस्से जो हैं वो अल्लाह पाक के पास हैं। 100 में से एक हिस्सा जो है अल्लाह पाक ने अपनी सारी मखलूकात में तकसीम कर दिया। 99 हिस्से मालिके कायनात ने अपने पास जो हैं वो रखे हुए हैं। अब इधर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को भी मौला ने ये कहा कि आप जो हैं आलमीन के लिए रहमत हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी रहमत हैं कि जिससे आलमीन की याद रखें, रहमत की जो जरूरियात हैं वो पूरी होनी है। अब ये देखें कि ये जो एक हिस्सा है इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना हिस्सा है और दीगर तमाम मखलूकात का कितना हिस्सा है। तो आए आज इस चीज को समझ लें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिके कायनात ने रहमतुल आलमीन जो है बनाकर भेजा है। आपकी जो रहमत है ये ठाठे मारता हुआ एक समुंदर है, और समुंदर में से अगर एक चिड़िया जो है अपनी चोंच भर ले तो यकीन जाने वो जो चिड़िया जो चोंच भरती है उसकी चोंच में जितना भी पानी आता है वो समझ लें कि वो रहमत जो है वो सारी मखलूकात के लिए है, और मेरे आका के लिए जो रहमतुल लिल आलमीन है वो ठाठे मारता हुआ जो है वो समुंदर है। इतनी बड़ी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमत बनकर जो हैं वो तशरीफ लाए हैं। अब रहमतुल लिल आलमीन का जरा मफहूम समझ लें कि अल्लाह पाक ने यानी आपको ये शान दी ना कि आप जो हैं रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो मेरे दोस्तों फिर याद रखो रहमत जो है ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के साथ जो है ये जुड़ी हुई है। ये प्यारे महबूब से जो है जुदा नहीं, किसी लम्हे भी याद रखना ये जो है जुदा नहीं। यानी यूं समझो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तशरीफ आवरी है वो भी बाइसे रहमत है। आपकी जो शरीयत है वो भी बाइसे रहमत है। आपकी जो नबूवत है वो भी बाइसे रहमत है। आपकी जो तबीयत है वो भी बाइसे रहमत है। आपका जो दीन है वो भी बाइसे रहमत है। आपकी जो तालीम है वो भी बाइसे रहमत है। आपका जो पैगाम है वो भी बाइसे रहमत है। आपकी जो हस्ती है वो भी बाइसे रहमत है। आपकी जो शख्सियत है वो भी बाइसे रहमत है। आपकी जो जात है वो भी बाइसे रहमत है। आपका फेल जो है वो भी बाइसे रहमत है। आपका कौल जो है वो भी बाइसे रहमत है। आपका जो अमल है वो भी बाइसे रहमत है। बस यूं समझ ले कि पूरी मखलूकात के लिए महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सरापा रहमत बनकर आए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी रहमत हैं तमाम मखलूकात के लिए मेरे दोस्तों कि आपके आने से जो है सारी मखलूकात को आसानियां मिल गई, सहूलतें मिल गई।
हर एक को हकूक जो है मिल गए, हर एक को जो है वो खुशियां जो है मिल गई। तो पता चलता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती वो हस्ती है जो कि तमाम मखलूकात के लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी आप नेमत भी हैं और रहमत भी हैं। मेरे दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले यानी दौरे जहलियत में, जैसा कि उस दिन हम बात जो है कर रहे थे कि गुलामों के साथ बड़ा ही जालिमाना सलूक किया जाता था, इवन कि उनको तमाम टाइप्स के इंसानी हकूक से भी महरूम रखा जाता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जो है अपने ज़ेर दस्तों पर, गुलामों पर अपना खसूसी जो है करम फरमाया, रहम फरमाया। आपने गुलामी को बतदरीज ख़त्म करने के इक़दामात जो हैं फरमाए, और यकीन जाने बेशुमार गुनाहों का कुफारा जो है वो गुलामों को आज़ाद करने का कहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि गुलाम भी इंसान है, यानी यूं समझ लें कि उससे पहले उनको इंसान नहीं समझा जाता था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया कि गुलाम भी इंसान हैं, इन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, और इन्हें वही पहनाओ जो खुद पहनते हो, और इन पर इनकी ताकत से ज्यादा जो है वो बोझ मत डालो। कौन कह रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। उस दिन हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते अक़दस पर। हमारी जो है बात जो है वाइंड अप हमने की थी कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रखें कि आज़ाद करदा जो है वो गुलाम है। ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये कोई आम बंदा नहीं है। यकीन जाने ये वो बंदा है जिसके बारे में रब्बे कायनात ने हाजी साहब कुरान पाक में फरमाया। क्या फरमाया? सूरह अहज़ाब के अंदर, अनअमल्लाहु अलैहि, तो जो है हजूर के गुलाम के बारे में खुदा कुरान में फरमा रहा है, अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि, यानी उस पर, यानी हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अल्लाह ताला का क्या है? इनाम है। और ऐ मेरे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का भी इन पर जो है इनाम है। पता चला कि अल्लाह जो है वो करम करने वाला है, अता करने वाला है, इनाम देने वाला है, और उसने अपने प्यारे हबीब को भी ये शर्फ बख्शा है कि जब चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे महबूब जो है वो अता फरमा दे। क्योंकि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस पर याद रखें अल्लाह ताला की ज़ात का जो है इनाम है, और महबूब कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का भी याद रखें इनाम है। ये वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिनका नाम जो है
कुरान मजीद में आया है, इनको ये भी शर्फ हासिल है। मेरे दोस्तों, जब इनके वालिद हजरत हारिस जो हैं और इनके चचा जो हैं वो इनको लेने के लिए आए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा मामला जो है वो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर छोड़ दिया कि भाई जैसे इसकी मर्जी है, जैसे ये चाहे वैसे ही होगा। तो सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके आस्तानाए रहमत को अपने वालिदैन के साया आतफत पर तरजीह देते हुए कहा कि नहीं, कि मैंने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना है। मेरे दोस्तों, इससे एक चीज़ जो है बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहब्बत है, आपकी जो शफ़क़त है, आपका जो प्यार है, आपकी जो रहमत है, आपका जो हुस्न सलूक है, ये याद रखें वालिदैन से कई गुना बढ़कर है। और यकीन जाने ये जो सैयदना हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाद अर्दा गुलाम हैं, इनके बेटे हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं, उनसे भी प्यार करते हैं, और बल्कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत के साथ ये फरमाया करते कि उसामा अगर बेटी होती तो मैं इसको जेवर जो है पहनाता। मेरे दोस्तों, ये बड़ी मोहब्बत और शफकत वाली बात है। और जब हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं बचपन में थे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं खुद अपने हाथों से उनके मुंह को साफ कर दिया करते थे। यानी कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, याद रखें, अपने जेर दस्तों के ऊपर जो हैं बड़ा करम फरमाने वाले। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल जो है वो खिदमत की। आपका बयान है कि इस मुद्दत में मैंने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की उतनी खिदमत नहीं की जितनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी खिदमत की। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत का आलिम ये था कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये भी नहीं कहा कि फलां काम जो है यूं से तुमने यूं क्यों किया। मेरे दोस्तों, इधर एक बड़ा रूहानी नुक्ता जो है बड़ी समझने की जरूरत है। यानी एक ऐसा शख्स है, अगर वो आपकी खिदमत करता है, आपके किसी काम आता है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत ये है कि आप उससे बढ़कर उसकी खिदमत करें। अगर कोई आप पे एक नेकी करता है तो यकीन जाने कि आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर जो है नेकियों की बरसात कर दें, क्योंकि नेकी का बदला याद रखें स्वाय नेकी के और कुछ नहीं होता। लेकिन जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जिन्होंने हक और सच माना हुआ है, वो याद रखना वो किसी की नेकी को वो हज सब रायगा नहीं करते, वो ज़ाया नहीं जाने देते, बल्कि वो नेकी का जवाब जो है ना वो सिर्फ सिंपल इन अल्फाज में नहीं देते जी आपका बहुत शुक्रिया, नहीं, बल्कि वो नेकी का जवाब जो है वो नेकी करके देते हैं। वो इसको समझते हैं कि ये शुक्रिया है। तो ऐसा होना चाहिए। देखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ
किसी ने छोटी सी भी नेकी की है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नेकियों की जो है बरसात जो है यकीन जाने कर दी है। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा ख्याल रखा है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने भी तो यही बात हमें समझाई है। सूरह रहमान की वर्ष नंबर 60 में हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी के सिवा और कुछ नहीं है। यानी यूं समझ लो, अगर कोई शख्स आपके ऊपर जो है नेकी करता है, आप अगर उसको कोई अजर देना चाहते हैं, कोई सिला देना चाहते हैं, कोई बदला देना चाहते हैं, तो वो ये है कि सिर्फ ये ना है कि आपका बहुत शुक्रिया नहीं, बल्कि उसका जवाब जो है, उसका जो अजर जो है, आप भी नेकी करके दें। मेरे दोस्तों, यही हमारे दीन की याद रखना तालीम है कि नेकी का बदला याद रखें, नेकी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है कि वो अपने जेर दस्तों पर शफकत फरमाया करते, गुलामों के ऊपर उन्होंने खासूसी तौर पर जो है अपनी रहमत जो है वो बरसाई है। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लफ्ज भी गवारा नहीं था कि किसी को गुलाम कहकर जो है पुकारा जाए। तो आपने फरमाया कि गुलाम और लौंडी ना कहा करो, बल्कि यूं फरमाया करो, मेरा बच्चा मेरी बच्ची। इस कदर यकीन जाने महबूब कायनात ने लोगों को जो है वो शर्फ़े इंसानी समझाया। मेरे दोस्तों, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पूरी इंसानियत के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए जो हैं वो रहमतल लिल आलमीन जो हैं वो बनकर आए। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि आपका जो दीन है वो भी रहमत, यकीन जाने वो भी रहमत। तो आए आज आपको एक जो है रूहानी नुक्ता जो है वो समझाते हैं कि अपने आप को याद रखिए, चौधरी कहने से बंदा चौधरी नहीं बनता। और चौधरी बंदा कैसे बनता है, ये बात भी आज आपको जो है समझा देते हैं। अल्लाह ताला ने एक बड़ी बात वाज़े की सूरह अल हुजरात की वर्ष नंबर 13 में, और यकीन जाने ये बड़ी रूहानी बात है, ये समझने वाली बात है। आज मेरा ये आयत जो है ये फोकस नहीं है, किसी दिन इस आयत को अगर मौजू जो है बनाया जाएगा तो फिर कई सेशन यकीन जाने इसी पर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ आज आपको एक सिंपल सी बात जो है वो समझाना चाह रहा हूं, रूहानी नुक्ता आपकी जिंदगियों में देना चाह रहा हूं, ताकि आपकी जो जिंदगियां हैं वो बदल जाएं और आपको पता चल जाए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं वो दीन भी जो है वो रहमत है। यानी जो जो चीज मेरे महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ समझ लें जुड़ी हुई है, वही वही चीज जो है वो रहमत है। अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम इन्ना खलकनाकुम
खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। तवज्जो रखें, अल्लाह पाक की जाते अक़दस ने इरशाद फरमाया, किनको? दुनिया जहान के लोगों को, सबको, किसी मखसूस तबके को नहीं। लफ्ज़ ऐसा यकीन जाने मीठा है कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, यानी दुनिया जहान दे लोगो, सब लोगां नू अल्लाह ताला ने मुखातब करके दसिया कि इन्ना बेशक खलकनाकुम, खलक यानी असा तखलीक कीता, पैदा कीता, ना यानी हमने, कुम यानी तुम्हें, कहा कि बेशक हमने तुम्हें जो है पैदा फरमाया, यानी तुम्हारी तखलीक की, मर्द में से और औरत में से, यानी एक औरत में से, एक मर्द में से, एक मर्द में से और एक औरत में से, यानी हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से और हजरत सैयदाए अम्मा जी हवा अलैहिस्सलाम से। याद रखें, खालिक़े कायनात ने जो है ये सारी दुनिया जहान के इंसानों को पैदा फरमाया। अब याद रखना, इसमें अल्लाह पाक की जात ने मर्द के साथ साथ, याद रखें, औरत की शान भी बयान कर दी। इसमें मर्द को फजीलत और इज्जत और शान और शौकत देने के साथ साथ जो है खालिक़े कायनात ने औरत का भी तज़किरा फरमाकर औरत को भी इज्जत दे दी, फजीलत दे दी, ताकि दुनिया जहान के जो इंसान हैं वो कहीं औरत को भी हकीर ना समझ के बैठ जाएं। फिर फरमाया वजअलनाकुम, यानी हमने बनाए तुम्हारे लिए क्या? जातें, कौमें, कबीले, ये सारी यानी चीजें जो हैं तुम्हारे लिए जो हैं बनाई हैं। बता दिया कि तुम्हारी असल में तुम एक हो, असल में एक हो। क्यों? कि मेरी वो जात है कि जिसने सबको पैदा किया है, इसमें मैंने तुम्हें सबको क्या है बराबर रख दिया, एक जैसे हो, क्योंकि तुम सबका पैदा करने वाला अल्लाह कह रहा ना खुद हो, और इसमें भी तुम सबको जो है बराबरी दे दी कि तुम एक मर्द और एक औरत से पैदा हुए हो। फिर जो है अल्लाह ताला की जात ये कह रही है कि फिर मैंने क्या किया है कि तुम्हारे लिए जो है तकसीम की है कि तुम्हें मुख्तलिफ कौमों में, जातों में और कबीलों में, वो सिर्फ इसलिए लफ्ज है ली तारफू, कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक दूसरे को पहचान सको, शनाख्त जो है कर सको, एक दूसरे के बारे में तुम्हें मालूम हो सके, इसलिए
ये जो जातें हैं, ये जो कौमें हैं, ये जो कबीले हैं, मैंने जो है इनको क्या है वजह अल्लाकुम कि तुम्हारे लिए ये जो है बनाए हैं। फिर फरमाया कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक तुम में से सबसे ज्यादा अकरम वो है, साबे तकरीम वो है, बाइज्जत वो है, शानो शौकत वाला वो है, चौधरी वो है कि जो तुम में से सबसे ज्यादा जो है मुत्तकी है, वो अल्लाह के नजदीक याद रखें, वो जो है बाइज्जत है। जो तकवे वाला है, यानी जिसका दिल जो है वो नेकी की जानब गामजन और रागिब हो चुका है, और जिसका दिल जो है बुराई से बेहयाई से दूर भाग रहा है, वही शख्स याद रखो बाइज्जत है अल्लाह के नजदीक। फिर फरमाया इन्नल्लाह आलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला की जो जात है वो इल्म रखने वाली है, वो जानने वाली है, और वो खबर रखने वाली, यानी वो तुम्हारे हर अमल से, हर फेल से जो है वो बाखबर है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो मेरे दोस्तों याद रखना, कभी भी अपनी किसी जात की वजह से, किसी कौम की वजह से, किसी कबीले की वजह से अपने आप को बड़ा न समझना। क्यों? अल्लाह ताला ने ये रूहानी बात पूरी दुनिया के इंसानों को मुखातब जो है करके समझा दी कि ली तारफू, ये तो फकत इसलिए है कि तुम्हारा जो है तारफ हो, तुम एक दूसरे को जान सको, बस। इससे आगे इसका कोई और मकसद नहीं है, तुम्हारी ऊंच नीच में इसका कोई भी जो है रोल नहीं है। साब इज्जत फकत वही है जो मुत्तकी है, जो पक्का और सच्चा याद रखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम है। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम।